अब आज का जो संदेश आया हिसार जेल से 71 नंबर का विशेष संदेश 71 नंबर, अब उसमें परमात्मा ने देखो कितना बड़ा संकेत कर दिया। विशेष संदेश थोड़ा सा पाक, विशेष संदेश 71 नंबर और 42 मिनट और 50 सेकंड से आप सुन लेना, 42 मिनट 50 सेकंड से 71 नंबर विशेष संदेश। वैसे तो मैंने ग्रुपों में डाल दिया सुबह। अब इसमें गुरु जी क्या संकेत कर रहे हैं? संकेत ही करेगा, देखो अंत तक नहीं कहेगा अपने आप को कि मैं भगवान हूं, मैं कबीर हूं, मैं अल्लाह हूं। नहीं तो फिर इनके द्वारा इतना जो ज्ञान दे दिया गया इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा इसका। तो यहां गुरुदेव ने मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ का जिक्र किया है और जो कुरान शरीफ के जो अनुवादक हैं उनका जिक्र किया है। इसके अंदर एक सूरा है, एक आयत है और उसमें 2 ऐसी आयत हैं जिनका सरलार्थ, जिनका अनुवाद आज तक कोई मुसलमान नहीं कर पाया, कोई मुसलमान नहीं कर पाया। और अंत में जो मुस्लिम जो अनुवादक हैं उन्होंने ये लिख दिया कि इन 2 आयतों का सरलार तो अल्लाह ही कर सकता है। इन 2 आयतों का सरलार्थ, इन 2 आयतों का क्या मतलब है, ये तो अल्लाह खुद ही समझा सकता है। और फिर गुरुजी समझा रहे हैं, ये बात बोल के फिर गुरुजी समझा रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। उनका मतलब है ओम तत्सत, ऐन काफ शीन जो लिखा हुआ है, ऐन काफ शीन। अब मुसलमान नहीं समझ पाए इस बात को आज तक कि ये ऐन काफ शीन का क्या मतलब है, और कह दिया कि इसको तो अल्लाह ही बता सकता है। और उसके बाद तुरंत संत रामपाल जी ने बता दिया कि इसका मतलब ये है। तो अल्लाह कौन हुआ? अल्लाह ही बता सकता है। तो इस 71 नंबर की ऑडियो में फिर अल्लाह ही तो बता रहा है। और लास्ट में फिर गुरुजी कह रहे हैं कि बच्चों अब तुम पहचान लो मैं कौन हूं। सीधा सीधा नहीं कहेगा कि मैं ही अल्लाह हूं। सुन लीजिएगा ध्यान से। कुरान मजीद देखो, इसमें क्या बताया है। एक चैप्टर है, उसका नाम है अस-सूरा और संख्या नंबर है 42, यानी सूरत अस-सूरा 42 आयत नंबर, श्लोक नंबर 1-2। आयत नंबर 1 पर प्रथम में लिखा है आ मीम। आ माने है, मीम माने मैं, है और मैं, ये 2 अक्षर अलग अलग, जैसे क, ख, ए, ऐसे है और मैं। फिर दूसरी आयत में लिखा है एन शीन काफ। जैसे हम पंजाबी शिक्षा करते थे, चौथी कक्षा शुरू हो जाती थी, पर अब आगे गुरुजी समझा रहे हैं आ और मीन का क्या अर्थ है और एन काफ सीन का क्या मतलब है। अब कह रहे हैं कि जैसे हम पढ़ा करते थे तो जो मतलब की पंजाबी भी हम लोग थोड़ी थोड़ी वो सीखा करते थे, तो पंजाबी में ये बोलना होता था। फिर इनका पूरा मतलब समझाएंगे। पंजाब ज्वाइंट था, हरियाणा और पंजाब एक थे। तो पंजाबी की हम जब वर्णमाला सीखा करते थे तो कहते थे कक्खा गग्गा दद्दा गग्गा, ईड़ा ऊड़ा सस्सा मम्मा, यानी कक्खा क, गग्गा ग, तथा त, दद्दा द। तो कक्खा गग्गा क ख ग, ऐसे सीखना पड़ता था। तो एन का अर्थ है ए, सीन का अर्थ है से, काफ का अर्थ है क। ये वर्णमाला है अरबी की। एन ए, सीन से, काफ क, ए से क। इसके अनुवादकर्ता ने, पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है। पाक कुरान के अनुवादकर्ताओं ने ये लिखकर छोड़ दिया है कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही जान सकता है और कोई नहीं। अब बताएगा अल्लाह।
ये क्या है? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। इनमें तीनों मंत्रा का पहला अक्षर है ऐसा कर। जिनको तीनों मंत्र प्राप्त हो बच्चे आसानी से समझ देंगे। ये वो मंत्रों का केवल पहला पहला अक्षर लिखना, कैसे बहुत कठिन। तो ऐसा कह तो क्या हासिल होना था, ओम तत्सत से क्या हासिल होना था, अब इसकी एब्रीविएशन निकली सारी। अब इसको सारे से विस्तार से करा, तब पता चला कि सूक्ष्म भेद में पहले ही था। बच्चों अब गुरुजी कह रहे हैं क्या तो ऐसे और कैसे हासिल होना था, क्या ओम तत् सत से हासिल होना था, क्या ऐन शिव कान से हासिल होना था। ये सारा का सारा खेल परमात्मा ने लिख के इन चीजों में, और आज आप और हमारे विश्वास को दृढ़ करना था। ये बात बोल के और परमात्मा ने ही बुलवाया, और मुसलमान धर्म के अनुवादकों से कि इन 2 आयतों का अर्थ तो अल्लाह ही कर सकता है। और आज गुरुजी ने कर दिया और इस ऑडियो में जिक्र कर दिया सिर्फ इस बात के लिए, ताकि आज आप और हमारे को दृढ़ विश्वास हो जाए कि अल्लाह कौन है। बाकी गुरुजी कहते हैं ना तो कोई ओम तत्सत से कुछ होना, ना कोई ऐन सीफ और काफ से कुछ होना, ना कोई आ और मीन से कुछ होना। ये आज इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में आप और हमारे को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि लोगों ने जो ये कहकर छोड़ दिया था कि इन 2 आयतों का अनुवाद तो वो अल्लाह ही कर सकता है, और गुरुजी ने जेल में बैठ के ही इन विशेष ऑडियो के माध्यम से इसका अनुवाद करना था, आप और हमारे तक आना था, और साथ संगति के माध्यम से फिर आप भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाना था, ताकि हमारे को दृढ़ विश्वास हो जाए कि हमारे गुरुजी खुद अल्लाह हैं। अल्लाह आगे सुन लो, फिर लास्ट में गुरुजी कह रहे हैं अब तो पहचान लो कौन हूं। आँख खोलो, दास कौन है? आँख खोलो, दास कौन है? आँख खोलो, दास कौन है? लास्ट में परमात्मा कह रहे हैं कि आंख खोलो, दास कौन है। वो मुसलमान भाई कह रहे हैं कि इन 2 आयतों का अर्थ केवल अल्लाह ही बता सकता है, और गुरुजी ने अब बता दिया, और फिर लास्ट में कह रहे हैं अब तो आंख खोलो कि दास कौन है। लेकिन फिर भी नहीं कहेगा कि मैं कबीर हूं, मैं अल्लाह हूं, वरना फिर ये 30 साल से जो ज्ञान दिया दिन रात एक करके, इस ज्ञान का फिर कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया तो 650 साल पहले परमात्मा के लिए सोचा करती थी कि यो कबीर अपने आप को भगवान कहता है, अल्लाह कहता है, खाने के टाइम पे इसके पास में दाने नहीं है, झोपड़ी में रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, और कहता है मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं। कौन मान ले उसको भाई परमात्मा था वो। तो आज जिस स्थिति में गुरुजी जेल में बैठे हुए हैं, और ये कलयुग की ये बिचली पीढ़ी का समय, दुनिया चांद पे पहुंच के अपने आप को भगवान मान बैठी है, विज्ञान पढ़ के, साइंस पढ़ के, 2-4 श्लोक ये पंडित लोग, धर्मगुरु लोग संस्कृत के सीख के अपने आप को पता नहीं क्या भगवान समझ बैठे। आज कौन मान ले इस हार जेल में बैठे हुए उस परम संत को भगवान, अल्लाह, कबीर। लेकिन भाई जिनको मनवाने के लिए वो सतलोक से चल के आया है, उनको तो मनवा के छोड़ेगा। उनकी आत्मा में तो परमात्मा ठोक ठोक के जचा देगा कि तुम्हारे गुरु के अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं है, और कोई परमात्मा नहीं, कोई अल्लाह नहीं, कोई भगवान नहीं। ये दुनिया चाहे जो मर्जी सोचे, हम कोई दुनिया के पीछे जी रहे हैं क्या? हमारा पेट ये दुनिया भर रही है क्या? हमारा मोक्ष ये दुनिया करेगी क्या? हमारा आत्म कल्याण दुनिया से होगा क्या? फिर दुनिया की हमने क्या देखना, क्या सोचना? और दुनिया कौन सा आके आपसे सवाल कर रही है भाई? दुनिया का भी क्या दोष? अगर आपके संस्कार मजबूत हैं तो आपके अंदर लोहे की लकीर की तरह सेट हो जाएंगी ये बातें। अगर गुरुजी खुद भी आके अगर कह दे कि बेटा मेरा आदेश है,
मैं कोई कबीर भगवान नहीं हूं, 2 कोड़ी का जीव हूं मैं, मेरा जन्म हुआ है, मैं जेल में लिपट के आया हूं। तूने मेरे को केवल एक आम इंसान ही मानना पड़ेगा। तो गुरु कह रहा है, जी गुरु जी जो आपकी आज्ञा, लेकिन आत्मा स्वीकार नहीं कर पाएगी। इतने प्रमाण देखने के बाद, ये शास्त्र देखने के बाद, ये अनहोनियां देखने के बाद, ये विचित्र घटनाएं देखने के बाद, ये आत्मा कैसे स्वीकार करेगी कि आप परमात्मा नहीं हो, आप अल्लाह नहीं हो। अरे परमात्मा ने सूरदास की कथा सुनाई ना। एक सूरदास था, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया, शरीर भी उसका थोड़ा खराब हो गया। अब उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने शरीर को छोड़ दूं, समाप्त कर दूं इसको कहीं जंगल में जाके। यहां आश्रम में 2-4 भगत आते हैं, वो 24 घंटे मेरी सेवा में लगे रहते हैं। तो अपने शरीर को समाप्त करने की सोचकर वो जंगल की तरफ चल दिया। दस्त हो रहे थे उसको। अब थी मालिक की आत्मा। अब जंगल में जाकर एक जगह बैठ गया। परमात्मा आया एक बच्चे का रूप बना के और खींचड़ी लेके आया, खींचड़ी थाली में। सूरदास तो अंधा था। अब वो बच्चा आके बोला, बाबा बाबा लो आप खींचड़ी खा लो, मेरी माँ ने खींचड़ी बना के भेजी है। तो सूरदास ने देखा, हे परमात्मा, हे भगवान, तूने भली सुनी। मालिक आप यहां भी, आप मेरे साथ में हो। तो सूरदास ने देखा भाई होगा इसका कोई घर वगैरह, आसपास में कोई मकान होंगे, और भाई कोई खिचड़ी वांचड़ी इन्होंने कोई बना रखी होगी, और मेरे को देख के ले आया होगा कि भाई, क्योंकि पहले के समय में लोगों को बहुत ज्यादा जो है मतलब इज्जत भी हुआ करती थी, साधु संतों की। आम व्यक्ति को भी लोग, अगर कोई जा रहा होता था ना, तो उसको बुला लिया करते थे, आजा भाई आजा आजा, बैठ जा थोड़ी देर, आराम से चले जाना, थोड़ा धूप ज्यादा है, पानी पी ले, खाना खा ले। पहले हुआ करती थी इज्जत। आजकल तो क्या है कि इंसान की नीयत इतनी वो बिगड़ गई, आचार विचार इतने उसके गंदे हो गए। अगर कोई रात को किसी के घर रुकना चाहे तो भी हाथ जोड़ लेगा, भाई साहब कहीं कोई मकान देख लो, कहीं कोई होटल देख लो, क्योंकि इंसान ने अपना विश्वास खो दिया। तो बोला, बाबा बाबा खिचड़ी मेरी माँ ने बना के दी है। अब उसने खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाते ही ना तो उसको कोई दस्त रहे, क्योंकि वो तो मालिक की जड़ी बूटी थी। अब वो आवाज लगा रहा खिचड़ी खा के, बेटा बेटा थाली ले जा, बेटा थाली ले जा, मैंने खिचड़ी खा ली। अब उधर दिन में कोई भेड़ बकरियां जो ये चराने वाले थे, इनकी दिन में कोई भेड़ बकरी वगैरह जो है वो गुम हो गई, कोई एक आधी। तो वो उसको ढूंढते ढूंढते आ रहे थे, और वो भयंकर जंगल, उन्होंने देखा रही आवाज कौन चिल्ला रहा है इस भयंकर जंगल में। अब देखा तो एक बाबा बैठा सूरदास और थाली, और बोला बेटा ले जा ले जा। अब वो गडरिए बोले, रे बाबा तू किसको पुकार रहा है यहाँ पर? बोले भाई ये पास में बोले मकान है, और बोले वो बेटा आया था, बोले खिचड़ी देके गया था। बोले मैं वो थाली के लिए कह रहा हूँ, वो बालक था नहीं लेके गया। बोला बाबा कित की खिचड़ी, कित का घर, यहाँ तो 20-20 किलोमीटर तक तो यहाँ कोई मकान भी नहीं है, यहाँ तो कोई गांव भी नहीं है, तू तो जो है मतलब मकान की बात कर रहा है। अब जब सूरदास ने ये बात सुनी तो एकदम से खोपड़ी घूम गई उसकी कि भाई ये तो परमात्मा थे, भाई ये भगवान थे, और मैं तो मौका चूक गया। ये परमात्मा समझ गया वो क्या खेल था सारा का सारा। अब उसने देखा भाई ये तो मालिक की दया, मालिक की मौज, भाई भजन करेंगे परमात्मा का। इस उमंग में, इस खुशी में वापस आश्रम की तरफ चलने लग गया। खुशी के मारे, कहीं पैर रखे कहीं नहीं रखा है, कि भगवान साथ है, फिर टेंशन कहीं की। जा रहा था अपनी मस्ती में, आगे बहुत गहरा वो खड्डा, खाई, और जैसे ही सूरदास का एक पैर उस खाई में जाने वाला था, उसी समय पीछे से एक आदमी ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। अरे बोले सूरदास क्या कर रहा है? बाबा बोले मरेगा, आगे खाई है, सैकड़ों फुट है, ये तो मैंने तेरे को देख लिया, नहीं तो मरता तू अभी। सूरदास ने उसी समय बिना कुछ सोचे समझे और पैर पकड़ लिए उसके, और कहा कि भगवान पिछली बार तो मेरे हाथ से निकल गए थे, अब की बार नहीं जाने दूंगा।
ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, दोबारा नहीं। अब वो व्यक्ति बोला, रे तू अच्छा आदमी, मैंने तो तेरे को देख लिया, मैंने तेरी जान बचा दी, तू मेरे पीछे गिर गया, छोड़ मेरा हाथ। बोला भगवान नहीं, सूरदास हूं, आंखों से अंधा हूं परमात्मा, आत्मा से अंधा नहीं हूं मैं। एक बार धोखा खा गया, दोबारा धोखा नहीं खाऊंगा, छोड़े नहीं पैर। और वो छुड़ाने का पूरा प्रयास करे, मैं काहे का भगवान, मेरे को तो मालिक ने भेज दिया, मैं तो रास्ते रास्ते जा रहा था अपना काम, मैंने देखा रे मरेगा, तू मेरे पीछे पड़ गया। बोला ना भगवान अब नहीं। अब जबरदस्ती कर करा के वो आदमी छूट गया, सूरदास से उसने अपने पैर छुड़वा लिए। अब सूरदास क्या बोला? बोला भगवान आप सारी सृष्टि के मालिक हो, आप सर्वशक्तिमान हो, और मैं दुर्बल, मैं हीना, हीना मानी कमजोर, दुर्बल। तो सूरदास ने कहा कि हीना जान के पैर छुड़ा गया, कि मेरे को जो है दुर्लभ, दुर्बल जान के, कमजोर जान के पैर छुड़ा गया है। सर्वशक्तिमान तू, कि तेरे आगे मेरी क्या चले महाराज। ये परमात्मा, मैं 2 कोटि का जीव, आप सारी सृष्टि के मालिक। हीना जान के पैर छुड़ा गया है, सर्वशक्तिमान तू। पर सूरदास के दिल से निकल जा, फिर जानू किसा भगवान तू। कि पैर तो छुड़ा गया, लेकिन मेरे दिल से निकल के दिखा, तब जानूंगा तू भगवान है, तू बलवान है। तो भाई और बहनों, गुरुजी ने हमें जो ज्ञान दे दिया, जो समाधान दे दिया, जो प्रमाण दे दिए, जो अनहोनी घटनाएं कर दी, अब हम अपनी आत्मा से कैसे निकाल देंगे इस बात को कि हमारे गुरुजी परमात्मा नहीं है, अल्लाह नहीं है। भले गुरुजी कहें उस व्यक्ति की तरह कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, तू तो मेरे पीछे पड़ गया। भगवान होके भी अपने आप को छुपा रहा है। सूरदास बोला भगवान एक बार धोखा खा सकता हूं, बार बार नहीं खाऊंगा। भाई और बहनों, हम 650 साल पहले धोखा खा चुके हैं इस भगवान को ना पहचान के, गुरु रूप में आए हुए परमात्मा को ना पहचान के। अब नहीं धोखा खाएंगे सूरदास की तरह। और जब उसने देखा सूरदास का दृढ़ विश्वास, तो गुरुजी ने कहा कि भगवान ने उसको आंखें देनी पड़ी उसी समय। उसकी आंखें भी ठीक हो गई और उसको दर्शन दिए भगवान ने। वो जिस भी रूप में मानता था उसी रूप में वहां उसको दर्शन भी दिए, उसके विश्वास को देख के। तो इसी प्रकार भाइयों और बहनों, अगर गुरुजी हमारी परीक्षा के लिए इतना ज्ञान देने के बाद अगर खुद भी कहें कि बच्चों मैं तो 2 कोटि का जीव हूं, मैं तो मां के गर्भ से आया हूं, और गुरुजी कह रहे हैं बार बार मैं तो भगवान का भेजा हुआ हूं, मेरी क्या औकात है, मैं तो उसका कुत्ता हूं। कुछ भी कह के गुरुजी हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हमारे विश्वास की। जो कमजोर आत्मा होगी वो डगमग हो जाएगी। यार बार बार गुरुजी अपने आप को कह रहे हैं मेरा जन्म हुआ है, मेरे बाप का नाम ये है, मेरी मां का नाम ये है, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ हूं, मैं तो उसका दास हूं। तो कमजोर भगत के मन में कमजोरी आ जाएगी, यार कदे दास ही हूं गुरुजी, मैं फालतू में मैं इनको खास समझ रहा हूं, ये तो दास है। ये परीक्षा, ये कथाएं क्यों सुनाते हैं गुरुदेव? सूरदास की कथा क्यों सुनाई? भाई और बहनों, अब चाहे कुछ भी कहे दुनिया, बाढ़ में जाओ दुनिया, भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, और कौन सुने फिर मेरी काल लोक में जब गुरु रूठ गया मेरा हो। और गुरु कब रूठेगा? जब गुरु को मानुष मानेंगे, मां के गर्भ से जन्म लेके आए हुए मानेंगे, गुरु की मर्यादा तोड़ेंगे, कमजोरी दिखा देंगे, तो गुरु नाराज होगा। गुरु नाराज होगा तो फिर चाहे तू अमेरिका का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, चाहे तू वहां का, अगले जन्म में गधापति बनेगा, फिर कोई लेना देना नहीं है यहां पर। तो परमात्मा कहते हैं ना कि भाई कौन सा शब्द है परमात्मा का? एक वाणी है कि बांध कफन सिर के, मिलना चाहे पति अपने से तो बांध कफन सिर के। अब गुरुजी हमसे कोई डिशुम डिशुम थोड़ी करवाना चाहते कि बांध ले काला कपड़ा कफन, लड़ना तेरे को। हमने लड़ना अज्ञान से, हमने लड़ना है उन जगत वालों से
ज्ञान आधार से, उन अपने गुरु भाई बहनों से ज्ञान आधार से जो गुरु को परमात्मा नहीं मानते, जो भगवान को धरती पे मानव रूप में नहीं मानते। हमने उन लोगों से लड़ना है, जिहाद करना है। जिहाद का मतलब कोई मारकाट नहीं, ज्ञान से संघर्ष करने को जिहाद कहते हैं। तो ये जिहाद चल रहा है वर्तमान में सत्सेवकों का, जगत वालों के साथ भी और शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे खुद के गुरु भाई बहनों के साथ भी, जो सतगुरु रामपाल जी को अल्लाह मानने को तैयार नहीं। ये काफिर है, काफिर। और हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने क्या कहा था कि है हजरत, वो उसके अल्लाह ने क्या कहा था कि है हजरत मोहम्मद, उन काफिरों की बात ना मानना जो कबीर को अल्लाह नहीं मानते। उन काफिरों की बात में मत आना, तू जिहाद करना, तू ज्ञान से संघर्ष करना। आज वो जिहाद साथ संगति में चल रहा है, क्योंकि जगत तो वैसे मानने को तैयार नहीं, उनको तो ज्ञान नहीं। और जिनको ज्ञान दे दिया, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो जानबूझ के गुरु जी को भगवान मानने को तैयार नहीं। भगवान माना है केवल सत्सेवकों ने। तो ये ज्ञान आधार से जिहाद चल रहा है। अब भाई इस ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई में परमात्मा भी बीच बीच में घी डालेगा, आग को और ज्यादा भड़काएगा भक्तों की परीक्षा लेने के लिए। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सह गणमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। भाई परीक्षा है। दास को तो परमात्मा बीच बीच में कुछ न कुछ प्रेरणा करके, कोई न कोई सिस्टम सेट करके, किसी न किसी घटना को जन्म देके, चाहे कोई सत्संग का छोटा मोटा कोई प्रकरण हो, चाहे किसी भगत भाई बहन की कोई शंका हो, या चाहे आम समाज में घट रही चाहे कोई घटना हो आसाराम जैसी, तो दास को तो परमात्मा प्रेरणा कर देता कि बेटा लोहा गर्म है, मार दे थोड़ा। और देखो इस 2 कोड़ी के इस कुत्ते के बारे में परमात्मा ने क्या क्या जिक्र कर रखे हैं। बाद में जाके समझा आते, समझ में बहुत लेट समझ में आते हैं, तुरंत समझ में भी नहीं आती हैं। और ये देखो कितने नंबर की ऑडियो है ये देखो एक ऑडियो है ये, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखो परमात्मा ने, वैसे तो मैंने आपको एक बार पहले भी सुनाई थी, जिसमें परमात्मा ने दास के लिए संकेत किया हुआ है कि दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और भाई दिन रात मेहनत ये दास भी कर रहा है। तो दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, वो तो मुझ पवन दास के लिए कह रहे हैं परमात्मा। और भाई दिन रात मेहनत दास भी कर रहा है, वहां गुरु जी अपने लिए कह रहे हैं। और इस ऑडियो को देखिए आप जी, यहां परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। यहां भी विशेष संदेश नंबर 69, 21 मिनट से सुन लेना। विशेष संदेश नंबर 69, 69 और 21 मिनट से, वैसे मैंने डाल दिया व्हाट्सएप के ग्रुपों में। अब गुरुजी आश्रमों से जुड़ी हुई संगत को धमका रहे हैं कि इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे तुम। और फिर कह रहे हैं भाई भगवान आए थे, उन्होंने समझाने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी, और दास लाग रहा, और इब दास को सेवा दे रखी है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, ध्यान से सुनिएगा आप, आपकी समझ में आ जाएगा। और फिर गुरु जी कह रहे हैं अब तुम्हें और किस प्रकार से समझावा, और कौन सी भाषा में समझावा था ना, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मुंडी बनेगी गेला काल में कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान के। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, परमात्मा आके चले गए। मैं लाग रखकर एक दास को सेवा दे रखी ना, और क्यों कर समझावा, तो वो कौन सी भाषा बोला ने बताओ, कित फंस का बैठ गए तुम। आश्रम वालों को कह रहे गुरुदेव कि भगवान ने इस काल ने तुम्हारी कैसे जो अमल की रोड़ मार रखी है, तुम्हारी बुद्धि कितनी जो है भ्रष्ट कर दी है। 30 साल से तुम्हारे को दिन रात एक कर दिए सत्संग सुनाते सुनाते, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया।
अब भी तुम राजनीति, स्टेडियम, गुंडों की जांच, जाट भवन, पता नहीं क्या क्या उठपटांग हरकतें, आश्रमों को तुमने जो हमल की रिसोर्ट बना दिए, होटल बना दिए, तुमने मिट्टी के बैल बना दिए, दुनिया भर का पाखंड कर दिया। अंतर्यामी देख रहा, दुखी हो रहा है। क्या कह रहा है? साफ साफ कह रहा है कि इस दास ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और इस दास को सेवा दे रखी है, इस दास को, पवन दास को। बाद में आएंगी बातें समझ में आपकी, अभी नहीं आएंगी, सुन लो। देखिए मुंडी बनेगी गेला काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान के। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, परमात्मा आके चले गए महिला गिरा कर। एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझाओ तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। किट फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। महिला गिरा कर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझाओ तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। किट फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। महिला गिरा कर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझाओ तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। किट फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। क्या कह रहे हैं? क्यों कर समझावा, कौन सी भाषा बोला। अगर सिंगल व्यक्ति के लिए है तो ये कहेंगे कौन सी भाषा बोलूं, अगर दो के लिए है तब ये कहेंगे कौन सी भाषा बोला, क्यों कर समझावा। अगर गुरुजी अपने लिए कह रहे हैं तो ये कहेंगे क्यों कर समझाऊं, कौन सी भाषा बोलूं। और अगर दो के लिए कह रहे हैं, इस पवन के लिए और अपने लिए, तो फिर ये कह रहे हैं कि भैया क्यों कर समझावा और कौन सी भाषा बोला। दोबारा सुन लो एक बार। देखिए मुंडी बनेगी गेला काल न कैसे गुमराह कर रखे बच्चे भगवान के। इनकी आंख नहीं खुलती निकम्या की, परमात्मा आके चले गए महिला गिरा कर। एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझाओ तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। किट फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। महिला गिरा कर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझाओ तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। किट फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। महिला गिरा कर एक दास को सेवा दे रखी रहा और क्यों कर समझाओ तो वो कौन सी भाषा बोला ना बताओ। किट फंस का बैठिए तुम आंख खोल लो। स्पष्ट संकेत कर रहे हैं, स्पष्ट संकेत। बस खाली मेरा नाम लेने की कमी है, सिर्फ मेरा नाम लेने की कमी कि पवन दास को सेवा दे राखी। बस ये नाम नहीं बोल सकते परमात्मा, जिस प्रकार वो स्वयं के लिए नहीं कह सकते ना कि मैं कबीर, मैं भगवान, ऐसे ही वर्तमान इस परीक्षा के समय में इस दास के लिए नहीं कह सकते। अगर ये शब्द कह दिया फिर इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। भाई समझदारी समझेंगे, वरना बता दो और कौन है संगत में जो गुरुजी के अलावा संगत को समझा रहा होगा पिछले 8-10 साल से। और मेरी क्या होता है, मैं समझा दूंगा संगत को। मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों हैं, मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों हैं, क्यों नहीं समझा पा रहे। मैंने कोई विशेष ज्ञान लिया है कोई? मुझे तो कभी गुरुजी की चरण सेवा का भी मौका नहीं मिला। 2013 में नाम लिया, 14 में बरवाला कांड हो गया। ये गुरुजी के साथ में रहा करते थे 20-20 साल से, ये आज इस मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रहे संगत के लिए। इनका जो भी पैर उठता है ये काल की ओर उठता है। संगत के कर्म फुड़वाने वाले कर्म करते हैं। तो मेरे अंदर क्या भगवान ने विशेष कोई ज्ञान कोई भर दिया क्या? मुझे कोई ट्रेनिंग दी है क्या कोई भगवान ने, कोई स्पेशल? या मेरे को जो है कोई मतलब कोचिंग दिया करते थे भगवान अलग से? लेकिन वो ये सतगुरु नाल वड़ाइया, सतगुरु नाल वड़ाइया, जिन चावे तिन दे। जिस पर गुरु खुश होगा, जिस पर गुरु प्रसन्न होगा, उसी को गुरु ये सेवा बख्शता है भाई। और ये सेवा भाई छोटी मोटी सेवा नहीं है मेरे भाइयों। मैं भी कई बार सोचता हूं तो दिमाग की नसें फट जाती हैं कि मेरा जैसा कुकर्मी इंसान, नीच इंसान, 2 कोड़ी का, और सारी सृष्टि के मालिक ने, सारी सृष्टि के रचने वाले ने और मेहर बख्श रखी है। इस सेवा के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं, उनको भी नसीब नहीं है। लेकिन चलो ये विषय अलग है भाई और बहनों, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं है। जब भगवान ने एक झोटे राम को आशीर्वाद देकर वेद मंत्र बुलवा दिए तो मैं तो उनका भगत हूं भाई।
मालिक जो मर्जी करें, उनकी लीला, उनको आवश्यकता नहीं है मुझे खड़ा करने की। ये तो मेरे परमात्मा ने शुभ कर्म बनवाने हैं। और आप भाई बहनों की जो परीक्षा लेनी थी परमात्मा ने, जैसे 650 साल पहले रविदास जी को और उस गणिका बहन को निमित्त बनाया था परमात्मा ने, इसी प्रकार से वर्तमान में इस पवन दास को खड़ा कर रखा है गुरुद्रोही की उपाधि देके संगत की परीक्षा लेने के लिए। क्या ये भगवान को क्या खाक समझेगी ये संगत है, जब एक भगत को नहीं समझ पा रही। और भगत भी ऐसा कोई नहीं कि भाई वो मतलब छुप के रहता है, वो किसी गुफा में रहता है। दिन रात तुम्हारी आंखों के सामने सोशल मीडिया पे चिल्ला रहा हूं। अरे इतना सुन के भी नहीं समझोगे। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए, भगत संत की पहचान उसके शब्दों से होती है। और कोई 3, 4, 5 हजार वीडियो बना बना के डाल दिए 2-2, 3-3 घंटे के, और तुम एक भगत को नहीं समझ पा रहे कि यार ये गुरुद्रोही है या फिर ये ठीक ठाक भगत है। तुम भगवान को क्या खाक समझोगे? फिर तुम तो देखा देखी में चल रहे हो। तुम तो आदेशों के गुलाम हो, जो गुरु जी कह देंगे वो ही करेंगे। इसीलिए तो दास कह रहा है कि तुम परमात्मा की सेना नहीं हो। आने वाले समय में तुम्हारे से सारी सेवाएं छीन ली जाएंगी। सेवा तो तुम वर्तमान में भी नहीं कर रहे, सेवा तो तुम इस काल भगवान की कर रहे हो वर्तमान में, संगत की मर्यादा तो जो है तोड़वा के। लेकिन आने वाले समय में परमात्मा के सेवक होंगे साथ संगत वाले। अगर तुम लोगों को परमात्मा ने आने वाले समय में अगर सेवा दे दी, अगर पूरे विश्व की, जब परमात्मा का राज होगा, तो तुम तो परमात्मा का दिमाग को जो के खा जाओगे, थोता कर दोगे तुम। अरे तुम उस बुढ़ापे की अवस्था में, जो लीला में, जो परमात्मा की जो एज होगी, तुम परमात्मा को कहां तुम चैन से रहने दोगे? जब आज ही तुम ज्ञान को आधार ना बना के, अपने कॉमन सेंस का प्रयोग ना करके आदेशों के पीछे भाग रहे हो, और आदेश भी तुम्हें नहीं पता कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कोऑर्डिनेटर ने कह दिया, पीला पर्चा आ गया। तो आने वाले समय में जब ये परमात्मा पूरी पृथ्वी पे अपने भक्तों को साम्राज्य देगा, तो तुम कैसे करोगे रे? अरे तुम कैसे करोगे? लाखों सेवक होंगे, लाखों की संख्या में। तो क्या लाखों तुम रोजाना गुरुजी से आदेश लोगे क्या? तुम लाखों को गुरुजी रोजाना तुम्हारे को आदेश देंगे, बेटा तू ये कर, तू ये कर, तू वो कर, आदेश देके काम करवाएंगे क्या? इसलिए तुम उस आने वाले समय में सेवा के लायक नहीं हो। उस आने वाले समय में सेवा कौन करेगा? उसके लिए परमात्मा साथ संगति के माध्यम से अपनी ये सेना तैयार कर रहे हैं। ये वास्तव में जो कल की सेना है, ये सतसेवक हैं। और इस समय का जो कल की भगवान है, ये सतगुरु रामपाल जी है। तुम तो आदेशों के गुलाम हो, तुम अपना दिमाग यूज तुम करते ही नहीं, ज्ञान को आधार तुमने बनाया नहीं। छोटी छोटी बातों के लिए फिर तुम गुरुजी से उस समय फिर तुम पूछोगे क्या है? अरे कोई निर्णय करना होगा, कहीं समाज में कोई आदेश देना होगा, तो लाखों हजारों की संख्या में सेवक होंगे। तो क्या बार बार तुम गुरुजी के पास में मोबाइल बजाओगे क्या कि गुरुजी मैं ये कर रहा हूं, गुरुजी ये क्या करूं, गुरुजी ये क्या करूं? तुम तो दिमाग खा जाओगे गुरुजी का। अरे उस समय गुरुजी का बुढ़ापा होगा सांसारिक दृष्टि में, उनकी तो सेवा होनी चाहिए, उनको तो आराम मिलना चाहिए। और परमात्मा ने जो सेना आज जो तैयार कर दी ज्ञान आधार से, चाहे कैसी भी समस्या आ जाओ सामने, गुरुजी को परेशान नहीं करेंगे। ठोक के ज्ञान दे दिया गुरुजी ने, तत्व ज्ञान, ये टॉर्च 2 मिनट में फैसला कर देंगे, हाँ ये सही है ये गलत है, जैसे आज हो रहा है। ऐसे परमात्मा को ऐसी सेना चाहिए, ऐसे सेवक चाहिए, आदेशों के गुलाम नहीं चाहिए परमात्मा को।